So now, students, I would like to touch upon a different area, that is online marketplace analysis. We will discuss here the holistic picture कि जब भी हम online marketplace के बारे में discussion कर रहे होते हैं या when we are trying to devise the strategy, देखें जो online marketplace है that is a bit different from the physical marketplace. Aspect different है, concept different है, लवाजमात जिसे हम बोलते हैं वो डिफरेंट है और बिहेवियर डिफरेंट है. तो वी हैव टू डील विद द इश्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन मार्केट अ बिट डिफरेंटली विद वर्सेस व्हाट वी हैव बीन डूइंग व्हेन वी फिजिकली सेल द थिंग्स इन द फिजिकल स्टोर. सो टू प्रोसीड फर्दर, मेनली यहाँ पे हमारे पास 4 एरियाज हैं या 4 हमारे पास फोकस एरियाज हैं जो हमने ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस में हमने अपने दिमाग में रखने होते हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन को हम शुरू करना चाहते हैं. द की क्वेश्चन, द की कंपोनेंट इज द पोटेंशियल कस्टमर. अब पोटेंशियल कस्टमर मैं क्यों बोल रहा हूं, देखें व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इट के जी इंटरनेट एक गोल्ड माइन है जहां पे हमारे पास तकरीबन 4 बिलियन पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल है. दैट्स अ गुड न्यूज. एंड लेस गुड न्यूज इज कि जितने ज्यादा कस्टमर्स हैं उतने फिर हमारे पास कंपनीज भी हैं, उतनी हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी द कट थ्रोट कंपटीशन, द कंपटीशन इज देयर. सो जब हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस की मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट को देखें तो पहले हमने ये देखना है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर का बिहेवियर क्या है. जहां हम ये बोल रहे हैं ना कि 4 बिलियन लोग मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, तो पोटेंशियली सारी इंटरनेट हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर है. दैट इज ट्रू, बट द मोर ट्रू पार्ट इज कि हमने ये देखना है कि 4 बिलियन में से हमारा जो कंज्यूमर है उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह की चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड है वर्सेस व्हाट वी आर ऑफरिंग. ऑब्वियसली एक कंपनी हर चीज ऑफर नहीं कर सकती, तो एक कंपनी के अपने भी कुछ ब्रांड्स हैं, अपनी भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, अपनी भी कुछ प्रोडक्ट की पाइपलाइंस हैं, या जो वो सर्विस है जो वो कंपनी ऑफर कर रही है वर्सेस जिन कस्टमर्स को वो टारगेट करने जा रही है, क्या उनका बिहेवियर हमारी प्रोडक्ट लाइन से मैच भी करता है कि नहीं करता. दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग. जब आपने लोगों को तक एक्सेस करना है, लोगों तक पहुंचना है यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. आप पैसे लगाएंगे उसके ऊपर. तो जब आप पैसे लगाएंगे तो आप पहले स्टडी करेंगे उस चीज को जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एज अ कंपनी. दैट्स अ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, कस्टमर. अगर मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करूं, दैट इज रिटेंशन ऑफ द कस्टमर. रीजन देखें, मैं एक कंपनी का कंज्यूमर हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग अ लैपटॉप ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, द मोमेंट आई फील कि मुझे ये कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही जो इसने कमिट की थी, या इंप्रूव अपने सर्विस लेवल को इंप्रूव नहीं कर रही, तो आई विल इमीडिएटली बिकम और ग्रेजुअली आई विल बिकम अ बिट uncomfortable, and this uncomfort zone will lead to the losing of the customer by a company. तो इसका मतलब ये कि एक पोटेंशियल कस्टमर को तो रीच आउट आपने करना ही करना है. उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो कस्टमर ऑलरेडी मौजूद है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, आपने उसको भी रिटेन करना है. कैसे करना है? बाय हैविंग फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, बाय हैविंग फ्रीक्वेंट feedback, feedback cycles and so on. Then comes the next part. That's a very tricky part. Competitors. देखें, कोई भी चीज उस वक्त तक आपकी सक्सेसफुल सेल नहीं होती जब तक आपके कंपेटिटर से वो बेहतर नहीं है. बेहतर नहीं होने से मुराद मेरी प्राइस वाइज भी हो सकता है, सर्विस वाइज डबल कोट्स में ज्यादा हो सकता है, और तीसरी चीज कि फॉर एग्जाम्पल, if I am interested in a bulk purchase of something and I know कि एक कंपनी है, उसकी सर्विस तो अच्छी है, उसकी प्राइस तो अच्छी है, but they are very bad at the customer services. तो आफ्टर सेल सर्विस इज अ वेरी बिग फैक्टर.
जब आप अपने कंपैरेटर को एनालाइज करें, जब आप अपने कंपैरेटर्स के साथ अपनी सर्विसेज को कंपेयर करें। एंड द लास्ट पॉइंट, ये सुनने में ये पॉइंट बड़ा वेग किस्म का, बड़ा डिफरेंट किस्म का, इंटरमीडियरीज और इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, आसान लफ्ज में आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कोई इंटरनेशनल स्टार है, फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज है, उसने आके अगर ये कह दिया कि मर्सिडीज इज माय फेवरेट कार फॉर एग्जांपल, सो नेचुरली हमारी बायसनेस होगी कि जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल स्टार एक चीज को फॉर एग्जांपल वेट कर रहा है, तो नेचुरली मेरा टिल्ट उस तरफ होगा। लाइकवाइज इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर प्रोग्राम्स, कि अपने प्रोडक्ट को आपने इंडोर्स करवाना है किसी से। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो चीजें मेनली एनालाइज करनी पड़ती हैं जब वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस करता है। एक तो है उसकी माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट ये है कि उसके सप्लायर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, उसके कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, उसकी सर्च इंटरमीडियरीज या इन्फ्लुएंसर हैं वो कंपनी के इर्द गिर्द वो कैसे डील कर रहे हैं। और एक है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट ये होती है कि हाउ सोसाइटी इज गिविंग द फीडबैक। तीसरी कि टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, के बड़ी मशहूर एग्जांपल है नोकिया की। नोकिया ने सेल फोन की जो डोमेन थी उसमें दे एंटर लेटली, यानी वो लेट हो गए उस डोमेन में एंटर होने से, एंड दे फेल। रीजन बीइंग कि वो उतनी जल्दी से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर सके जितनी जल्दी से दुनिया चेंज हो रही थी। सो जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस करें तो यू हैव टू सी कि आपका मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। यू कांट जस्ट थिंक इन साइलो कि जो मुझे अच्छा लग रहा है लेट्स ऑफर लाइक दिस, वो नहीं। तीसरा, इंटरनेशनल फैक्टर, कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं किसी ऐसी कंट्री में जिसके फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज इश्यूज कि क्या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट तो लॉन्च ही करने जा रहा जिसका पोटेंशियल बायर ही बहुत कम है। लास्ट थिंग कि मैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग, लेट्स सपोज इन चाइना, एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल in offering customer services, let's suppose in Chinese, तो मेरा प्रोडक्ट तो लॉन्च हो जाएगा लेकिन मुझे कंट्री स्पेसिफिक नीड को भी देखना है, मुझे कंपनी स्पेसिफिक चीजों को भी देखना है कि क्या वहां के लोग इतने एजुकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आर दे गुड इनफ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और आर दे गुड इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश, और रादर दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड स्पीकिंग द लोकल एक्सेंट। For example, a Chinese versus if I am going to launch a brand, for example, in Germany. तो अगर मैं ईस्ट जर्मनी में जाऊं फॉर एग्जाम्पल, वहां पे लोग इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, दे डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, दे लाइक टू स्पीक जर्मन। वाइस वर्सा, इफ आई गो टू वेस्ट जर्मनी, दे आर गोइंग टूवर्ड मोर इंटरनेशनलाइजेशन, दे टेंड टू स्पीक इंग्लिश। सो मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं वेस्ट जर्मनी में और वहां पे अगर मैं जर्मन लैंग्वेज की सपोर्ट कम भी रखूंगा तो देयर इज अ चांस कि वहां पे मेरा सक्सेस रेट ज्यादा होगा। वाइस वर्सा, इफ आई वांट टू प्लान, इफ आई लॉन्च द सेम प्रोडक्ट इन ईस्ट जर्मनी बट नो लोकल जर्मन सपोर्ट या जर्मन ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं, so there is a risk that my product might flop. So holistically sum up कि कुछ चीजें आपको माइक्रो लेवल पे देखनी है और कुछ चीजें आपको देखनी है अपनी इंटरनेशनल होराइजन पे। एक फैक्टर और चीज होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज है जो कल्चरली पाकिस्तान में मिसफिट है और हो सकता है कल्चरली दूसरी कंट्री में इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। सो आपको एथिकल चीजें भी देखनी है और कल्चरल चीजें भी देखनी है। कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं जो कंपनी स्पेसिफिक बहुत उन दिनों में सेल लग जाती है, कुछ चीजें होती हैं उन्हीं कल्चरल इवेंट्स में आपकी लोकल जगह अगर है तो दे डोंट लाइक सो मच। सो मैं कहने का मतलब है ये सारे के सारे फैक्टर आपके डिजिटल मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत बहुत
डिटेल तरीके से इम्पैक्ट करती है।